नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शहर ऊंची छलांग। जी हाँ, ये लगातार बीते 7-8 महीनों से हमारा ये सफ़र चलता जा रहा है और आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो है वो हमको मिलता रह रहा है, कमेंट्स के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते थोड़े से दर्शक कम जुड़े, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग और ज़्यादा प्यार इस हफ्ते हम लोगों को देंगे और आप लोगों की तमाम सारी जो टिप्पणियां हैं उनमें से कुछ शेयर जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है, उन तमाम शेयरों को इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। आप लोगों से हमें हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना हो सके अपने मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके। और हमारे आज के विशेष मेहमान हर बार की तरह रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शनिवार का दिन सर, और एक बार फिर से बहुत सारे लोगों की टिप्पणियों के साथ हम हाजिर हैं। पहली टिप्पणी आपकी। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, पिछले शनिवार मैं एक्चुअली कंप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और उसके पीछे का कारण था कि सर थक गए थे लोग थोड़े। हाँ। 3.25 साढ़े 3 घंटे के वेबिनार के बाद ना लोग ऐसे हो गए थे, भाई बाद में देख लेंगे इसके छोटे शेयरों की ऊंची छलांग, अभी आराम कर लेते हैं थोड़ा। बट सर मजा आया। प्रैक्टिकली जिस तरीके से वो वेबिनार था, जिस हाँ, तरीके बहुत से शानदार फीडबैक है। मिला, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा बैकएंड से रिपोर्ट मिल रही है, जिस तरीके का फीडबैक आया, लोग बोले कि बहुत कम था, थोड़ा सा और अगर टाइम मिल जाता। तो सर अगर 3.25 साढ़े 3 घंटा भी कम लग रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग सेशन था, बिल्कुल, बहुत एंड ज़्यादा। फन इट वाज। तो सर ठीक है, कई कबार ऊपर नीचे हो जाता है। फिर सर वो फेस्टिव सीजन का भी थोड़ा सा एक चीजें चल रही थी। अब बिल्कुल सब फ्री हो गए हैं, बजट आने वाला है, उसके पहले मार्केट में एक्शन है, तो वापस से सर मैं समझता हूँ व्यूअरशिप आती हुई दिखेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो हम लोगों को कम लग रहा है। बहुत लोग मेरे ऑफिस में, मैंने बोला तो कहने कि भाई साहब अब 40,000 लोग देख लिए तब भी मतलब मन नहीं भर रहा है, तो क्या ही बोला जाए। तो थोड़ा सा मतलब भूख भी बड़ी हो जाती है। चलिए सर, शुरू करते हैं। सर, आज का कार्यक्रम जो है, शुरुआत कहाँ से की जाए इसको लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक टिप्पणी के साथ शुरुआत करते हैं। 2-3 टिप्पणियों जो हमारे सामने अभी खुली हुई हैं। हमारे एक दर्शक हैं राकेश हेल्थकेयर जी, कह रहे हैं रविवार का दिन, उन्होंने रविवार को देखा होगा, रविवार का दिन युवा दिन, शेयर बाजार में रचित सरकार, युवा नेतृत्व, छोटे शेयर बड़ी उछाल में विपुल सर जी सारथी बने हैं तो बात ही कुछ अलग रहती है। इसके अलावा हमारे एक दर्शक रियून चरम जी लिखते हैं कि बोनस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पिछले 3 महीने से एक भी शो मिस नहीं किया है। तो इस तरह के प्यार सर लगातार मिल रहे हैं लोगों के। बीच बीच में और टिप्पणियाँ पढ़ते रहेंगे। शुरुआत रेलवे से कर लेते हैं सर। आज रेलवे के अंदर हमने देखा कि ये वेडनेसडे के सेशन में काफ़ी अच्छा मूव, दमदार मूव देखने को मिला। खासतौर से आपके पसंदीदा जुपिटर वैगन में काफ़ी दमदार मूव देखने को मिला। लेकिन फ्राइडे के सेशन में फिर कूल ऑफ हो गया, वो थोड़ा सा ठंडे पड़ गए सब। बजट में अब दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं। क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी आप, ख़ास तौर से जिन शेयरों पे हम बात करते रहे हैं, ज़्यादातर रेलवे शेयरों को लेकर के? शुरुआत IRFC, RVNL जैसे शेयरों पे करना चाहेंगे। टैक्स मैकोरेल जो है हमारे बजट के अंदर है, आपका व्यू सर क्या होगा? सर देखिए, रेलवे एज ए पैक्ट को लेके मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के साइड से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे सर आप देखें, गवर्नमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स पे ना एक साथ काम कर रही है, और विच इज कम्प्लीटली फाइन। मतलब अभी देखिए 27 तक बोल रहे हैं कि EU की डील भी कंप्लीट होने वाली है, फिर US के साइड से भी टेंशन चल रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। एट टाइम्स दे स्लो डाउन, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे फ्राइडे के सेशन पे सर हमने कहा था, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया कि डिफेंस पे एकदम से एलोकेशन बढ़ा देंगे। वैसे ही मैं समझ रहा हूं रेलवे में भी आपको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। यू कैन नॉट रूल आउट रेलवे फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। सर हम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे हैं, और उसके साथ साथ अब हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑर्डर भी आते हुए दिखेंगे, नई रेल्स के अनाउंसमेंट और एक्सपेंशन प्लान भी होता हुआ दिखेगा। 2025 अंडर परफॉर्मेंस का रहा है, बट क्या 2026 रहेगा, मैं नहीं मानता। मेरी समझ से रेलवे में आपको आने वाले समय मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब सर इसके साथ साथ जैसे कि आप अभी अपन बात कर रहे हैं IRFC, सर अभी ये भी कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। इसमें अगर हम देखें
तो बिल्कुल प्रिसाइसली जो एंड वीक था दिसंबर का, जब हम कह रहे थे सब छुट्टियों पे हैं, उस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक स्पाइक्ड अप मूव था और बहुत वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग भी आती हुई दिखी थी, और उससे थोड़ा सा टेपेड मगर वॉल्यूम के साथ ही सेलिंग भी आती हुई दिखी थी। कुछ ना कुछ एक सेटलमेंट का ट्रेड हो गया था, वापस अभी एक रेंज में आ गया है। जब तक आपको कोई नया फ्यूल नहीं मिलता तब तक ये रेंज में ही रहेगा, और मैं समझता हूं 129 रुपए तक, 129 तक का मूव करता हुआ दिखाएगा। और डाउन साइड जो होगी इस रेंज की, वो कहीं ना कहीं आपको लिमिट होती हुई दिख जाएगी 116 रुपए। इसको 129 के ऊपर मूव करने के बाद ही फर्दर मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ जाता है इन फेवर ऑफ द एंटायर सेक्टर और दिस कंपनी स्पेसिफिकली, तो मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आपको 144 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे तो कोई बहुत भौचक्का होने वाली बात नहीं होगी। मेरी समझ से आपको वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सर आरवीएनएल देखें, वो भी बिल्कुल रेलवे पैक जैसा पूरा का पूरा परफॉर्म कर रहा है, वैसा ही कर रहा है। इसमें आप देखें, इसमें भी आपको जो एंड वीक था ऑफ दिसंबर, उसमें एक मूवमेंट देखने को मिला, फिर वो फिजल आउट हो गया। अभी ये भी एक रेंज में ही आपको मूव करता हुआ दिखेगा। इसका जो हायर साइड है रेंज, वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 368 372। जब तक इस लेवल को ये ब्रीच करके मेंटेन नहीं करता तो तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलेंगे, एक न्यूट्रल फ्रेम में ही अभी ये काम कर रहा है। और लोअर एंड है उस रेंज की कहीं ना ये कहीं आपने हायर साइड क्या बताया, कहाँ तक सर? 378? बिल्कुल सर, हायर साइड आप देखें 378 तक जाता हुआ आपको दिख सकता है। और जहां तक लोअर साइड की बात करते हैं 298 से नीचे मैं इसको एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं देख पा रहा हूं। और जब ये इस रेंज को ब्रीच करके मोमेंटम में आएगा, जब आप मान लीजिए ये 380 382 के ऊपर आपको 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग कर देता है। और ये मैं 1 से 2 दिन क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि आप देखें इसने प्रिसाइसली दिसंबर में 2 दिन उसके ऊपर मेंटेन किया था और उसके बाद ये सेलिंग प्रेशर आया था। थोड़े सा टाइम मेंटेन कर ले, उसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा जो बहुत कंफर्टेबली ये 440 तक भी जाता हुआ आपको दिख सकता है, बैक्ड बाय सम न्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट या कोई सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग आपको देखने को मिले। चलिए ठीक है। अगली सर वो रह गया टेक्स मैको, वो भी अपने रेंज में है, और आप चाहें तो अपने फेवरेट स्टॉक पे भी बात कर सकते हैं जुपिटर को लेकर के। जी सर। सर टेक्स में को रेल को अगर हम देखें तो इसका भी चार्टिकल पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है सर। इसने भी वही मूवमेंट करता हुआ दिखाया था एंड ऑफ दिसंबर। और जहां तक रेंज की बात है, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, इसमें अभी आपको थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही नजर आएगा। अभी इसमें रिवर्सल नहीं आ रहा है सर। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको कभी भी 116 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। इसमें कब चेंज आएगा? इसमें चेंज आएगा जब आपको एक अच्छा मेंटेन करता हुआ लेवल देखने को मिलेगा, यहां से कम 23 रुपए ऊपर, 22 23 रुपए ऊपर, 150 के लेवल को ऊपर सस्टेन जब ये कर जाता है, उसके बाद इसमें आपको वापस रिवाइवल देखने को मिलेगा जो कि 190 तक भी जा सकता है। जितना बुलिश स्टैंस आपको आरवीएनएल या आईआरएफसी में देखने को मिल रहा है, उतना टेक्स में को रेल में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि सर सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि टेक्स में को रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है, बट अभी ये नहीं दे पा रहा है। या तो हो सकता है सर ये कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन कर रहा है। और अभी हमने देखा भी था, कुछ कुछ न्यूज भी आ रही थी, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है अभी। और इस बार सर फ्रेट के जो वैगन्स हैं उन पे कहीं ना कहीं आपको अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। बट अभी जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आईआरएफसी और आरवीएल दे रहा है, टेक्स में को रेल उतना नहीं दे रहा है। सर जेडब्ल्यूएल जुपिटर वैगन की अगर हम बात करें, अच्छा मूवमेंट किया था और ये बार बार कर रहा है सर। मतलब आप ये देखिए बार बार ना, ये अब ये पेशेंस टेस्ट करने का काम कर रहा है। और जुपिटर वैगन भी आप देखिए, इसमें आपका सारा का सारा एंसिलरी का भी काम है और वैगन का भी सारा का सारा काम है। मैं समझता हूं अब ये कहीं ना कहीं पूरा परिपक्व होता हुआ दिख रहा है। अगर आने वाले वीक में ये जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, एक दो बार कभी भी आपको लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं 306 308 तक आता दिख भी जाए, बट जैसे ही बाउंस बैक करेगा, ये अटेम्प्ट जो है अब आपको और हायर साइड पे जाता हुआ दिखा देगा। और मैं समझता हूं अब आपको बहुत कंफर्टेबली ये 380 384 की तैयारी कर रहा है। और अगर बजट में कोई बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आ गया तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, आपको बहुत कंफर्टेबली ये 440 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ये बात जो है निकल करके
आई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 380 के लेवल को क्रॉस, अभी 380, नेक्स्ट वीक तक छोटे अवधि का ये टारगेट है। लेकिन इन सबके बीच में जो रात एक दो टिप्पणी और पढ़ लेते हैं, और ये पूजा पॉल जी की सर एक टिप्पणी, पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कहीं जब भी मैं रचित सर को देखती हूँ मुझे सर क्यूट पांडा लगते हैं, स्माइल बहुत अच्छी है और इनको देखकर हम भी स्माइल कर लेते हैं। तो गजब है, मतलब कहाँ कहाँ से उदाहरण लोग लेकर के आ जाते हैं सर, सर क्या ही पांडा, क्यों। भालू, सारे अब जानवर दिखने लग गए सर मेरे। और ये क्यूट पांडा, मतलब ये इसमें मतलब जो है, इसमें भी क्यूटनेस जो है, क्या ही कहा जाए। चलिए अगली टिप्पणी पर जाने से पहले सर थोड़ी सी बैंकों पे ज़रा बताइए ना। बैंक का जो है काफ़ी शानदार रिजल्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। फेडरल बैंक के जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, रिजल्ट्स अच्छे रहे, हालांकि अपनी रेंज से थोड़ा सा बाहर का रेंज है, लेकिन फिर भी 270 के आसपास का ये शेयर कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर रैली ख़त्म हो गई या अभी अपसाइड बाकी है फेडरल बैंक? नहीं सर, खत्म नहीं हुई है। देखिए नंबर्स अब सपोर्टिव होने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। बट हाँ सर, रैली कर बहुत अच्छी तरीके से लिया है। मतलब दोनों बातों में एक डिफरेंस आ जाता है सर। रैली खत्म होने का मतलब कि अब कुछ नहीं बचा। बट सर रैली करके जिस तरीके से अब यहां पहुंच गया, थोड़ा सा आपको थकता दिखे। जैसे सर हमने बहुत क्लियर केस आप देखिएगा, कैनरा बैंक ने कहा था कि अब यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि इतने अपमूव के बाद जब कोई स्टॉक एक लेवल पे सस्टेन करता है तो फॉर द टाइम बीइंग वो नेक्स्ट रेंज में कंसोलिडेशन करता है। मैं समझता हूं अब बिल्कुल इसकी वो रेंज आ गई है, कहीं ना कहीं आपको ये टॉप आउट होता हुआ दिखेगा 280 286 के लेवल्स के आसपास। और जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा था, बहुत समय नहीं इसमें देना चाह रहे हैं, उन लेवल्स पे निकलना चाहें बिल्कुल निकल सकते हैं। क्योंकि सर फ्राइडे के सेकंड में जब हम शूट कर रहे थे इसका रिजल्ट आया था, और मैं समझता हूं मंडे मॉर्निंग कुछ ना कुछ ब्रोकरेज की अपडेट्स और वो सब आता हुआ आपको दिखेगा, जो एक कंटिन्यूड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा सा ये थकता हुआ दिखेगा। और जिन्होंने इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए ले रखा है, वो भी चाहें तो थोड़ा सा हायर साइड पे पोजीशन अपनी बुक कर सकते हैं, क्योंकि सर वैसे हमारा कवरेज इस पे बहुत लोअर लेवल से रहा है। और जहां तक बात है कि वहां अगर निकलते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद सर आप स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग वापस से इनिशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टैगर्ड मैनर की रेंज जो चालू होती है वो कहीं ना कहीं 254 लेवल से होती है, और 240 तक हर एक दो रुपए के डाउन साइड पे आप अपनी बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट इसको 240 या बहुत ही स्ट्रेच मूवमेंट बोलते हैं 236 से ज्यादा नीचे नहीं देख रहा हूं। उस लेवल को क्लियर करके जब ये आगे जाएगा तो फिर आपको नए हाइस बनाता हुआ भी दिखेगा। तो रैली खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। ठीक, सेंट्रल बैंक लेके आते हैं, साउथ इंडियन बैंक लेके आते हैं। दो बैंक हैं सर, साउथ इंडियन बैंक के भी रिजल्ट्स रहे और साउथ इंडियन बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सेंट्रल बैंक का भी अगर हम देखें तो प्रदर्शन रिजल्ट के माध्यम से बेहतर दिखाई दिया है। हालांकि नहीं उतना अच्छा नहीं रहा, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल बैंक का 37-38 रुपये का शेयर है। साउथ इंडियन बैंक बेटर तब भी रहा है, ये प्रॉफिट 9% ही बढ़ा है, एनआईआई में 1% का इजाफा, टोटल डिपॉजिट 13% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रॉस एनपीए जो है कम हुआ है 2.93 से 2.67, और इस शेयर में काफ़ी टाइम के बाद अब रैली आती हुई दिखाई दी है और ये 40 के ऊपर निकला है, 44 के आसपास, और बीते एक महीने में करीब 12% की रैली। मैं चाहूँगा कि ये दोनों को अगर आप कवर कर सकें संक्षेप में तो। सर सेंट्रल बैंक ना अभी बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं कर रहा है जिस तरीके से पोजीशन था। मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग अभी इससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। इसमें मूवमेंट या बिल्कुल ट्रेंड चेंजिंग एक्टिविटी आपको दिखेगी सर जब ये 42 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा। मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता है ऐसा, अभी फॉर द टाइम बीइंग दूर रहते हैं इससे। साउथ इंडियन बैंक ने सर अच्छा परफॉर्मेंस किया है और एक मूवमेंट भी आता हुआ दिखा, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे मुझे ऐसा लग रहा है सेलिंग वापस से आपको आती हुई दिख सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी वो प्रॉफिट टेकिंग करने आ सकते हैं। तो अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था तो कहीं भी आपको 46 45 के लेवल्स पे दिखे आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर आप इसमें री एंट्री का पॉइंट पूछें तो कभी भी मार्केट वॉलिटिलिटी में अगर आपको 38 रुपीज के पास आता हुआ दिखे तो एक अट्रैक्टिव बेट होती है फॉर द टाइम बीइंग हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करना हो। तो अभी करंट लेवल पे नई खरीदारी की सलाह नहीं है साउथ इंडियन बैंक में? नहीं सर, अच्छा मूव कर लिया, ये एक रिजल्ट रिएक्शन दे दिया है। मैं समझता हूँ हायर लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है, ये बात साउथ इंडियन। बाकी बैंकों को लेकर सर अभी पीएनबी है आपका फेवरेट एक तो,
और बाकी अगर किसी बैंक पे अगर आप टिप्पणी करना चाहें ताकि हम इस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, अभी एक दो शेयर और बाकी है। पहले तो पीएनबी जरा बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए। सर देखिए पीएनबी अभी जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, अच्छा तो लगता है सर। मतलब पीएनबी आप कभी भी बोले, किसी भी लेवल पे बोले, मूव फॉर, मतलब जितना इसको मैं कोस सकता था उससे ज्यादा मैंने इसको कोस लिया। फाइनली वो बोलते हैं ना कि हाँ, इसके भी कानों में जू रेंगने लग गई है और इसने मूवमेंट अपना करना चालू कर दिया है। एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग सर। मैं समझता हूँ पीएनबी में अभी ये अप ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 138 से 144 के लेवल्स के लिए बिल्कुल तैयार होकर रखा हुआ है। कंटिन्यूसली हमने इसके लिए बाइंग की बात करी है। अगर आपने तब भी बाइंग नहीं किया, पहली चीज बोलूंगा, एक बार तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। अगर वापस से आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कभी भी किसी करेक्शन में अगर ये वापस आपको 122 से 116 की रेंज में दिखेगा, स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि एक बार ऊपर मूव करके इस रेंज में वापस कंसोलिडेशन करने जरूर आ सकता है। इसके साथ साथ सर आप बोले और बैंक, अब कैनरा बैंक सर कोशिश करता हुआ दिख रहा है कि हम जो इतने टाइम से बोल रहे थे कि अभी ये रेंज में है, रेंज में है, रेंज में है, ये अब थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे के सत्र में इसने एक अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है। अगर आपको ये सर इस वीक में, इस आने वाले वीक में कभी भी मेंटेन करता हुआ दिखता है 156 के ऊपर 1 से 2 दिन, तो मैं समझता हूं अब ये नई ट्रेजेक्टरी की ओर आपको जाता हुआ दिखेगा और 174 से 176 की रेंज खोल सकता है। कैनरा बैंक में जो हमको लग रहा था कंसोलिडेशन का फेज, जो हम बार बार बोल रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा नवंबर से ही चालू हो गया था, अब उससे ब्रेकआउट देने के बहुत क्लोज ये आ चुका है। तो 157 के ऊपर एक दो दिन, मतलब 156-57 एक दो दिन अगर मेंटेन कर ले तो करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं 174 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, खरीद सकते हैं। और अगर आप ये मान लीजिए गिवन अ चांस कि ये पोजीशन होती है कि ये नहीं भी मेंटेन करता है, तो भी सर मैं एक चीज बोलूंगा, जो हम पहले बोलते थे ना 142 के लेवल्स के आसपास आए वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाइएगा, उससे पहले नहीं। आप 148 पे भी अपनी पोजीशन बना पाएंगे। अगर नहीं सस्टेन करता है और लोअर लेवल पे यहाँ पे आता है ना, जरूर पोजीशन बना सकते हैं। अब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है सर। ठीक है, बिल्कुल कैनरा बैंक पे रखे नज़र। सर यस बैंक फ्राइडे के सेशन में जो है हमने देखा एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जो है करीब 2% के आसपास, 2.25% के आसपास की तेज़ी, 23 रुपये 45 पैसे का भाव देखने को मिला है। थोड़ा थोड़ा करके एक बार फिर से ये शेयर एक महीने में 9% चला है। क्या करने की सलाह रहेगी? क्या करंट लेवल पे कुछ खरीदारी की जा सकती है या फिर जो इसकी रेजिस्टेंस है 24 के आसपास वो क्रॉस कर ले जाए, उसके बाद कुछ करना चाहिए? सर देखिए यस बैंक कंटिन्यूसली हम लोअर लेवल्स पे बोले भी थे। इसके साथ साथ सर कुछ जो इसकी वो कंपनी थी, जो जापानीज कंपनी है एसएमबीसी, उसको भी कोई नॉड मिला है कोई सब्सिडरी के लिए। और ये यस बैंक में अपना धीरे धीरे करके अब स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं और इसका आज ही के दिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अभी तक मैं रिजल्ट ट्रैक नहीं कर पाया हूं और मैं समझता हूं रिजल्ट भी अगर आपका अच्छा आ गया और उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई न्यूज आती हुई दिख गई, तो मैं समझता हूं सर अब आपको इसमें मूवमेंट अच्छा आता हुआ दिखेगा, बैक्ड बाय गुड नंबर्स। और जो जापानीज बैंक है, क्योंकि उसको अप्रूवल मिल गया है, तो उसकी तरफ से भी आपको बाइंग आती हुई दिखेगी। अब मैं समझ रहा हूं सर ये फाइनली लास्ट लेग है। अब ये 24 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है 1 से 2 दिन, ये 28 रुपए और फिर 32 रुपए तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बोनस फैमिली के सारे सदस्यों के पास जिनको भी इंटरेस्ट होगा यस बैंक में, उन्होंने हमारे कहने पे 19 रुपए, 21 रुपए, 20 रुपए में पोजीशन बना रखी है। 24 रुपए इस बार मैं आपको बोलता हूँ नहीं बेचिए। अगर रिजल्ट सही है तब आप पोजीशन मेंटेन कर लीजिए। हमेशा हम कहते हैं इन लेवल्स पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब बिल्कुल ब्रिम पे आ रहा है ब्रेकआउट के। फ्रेश एंट्री सर अब क्योंकि इतना डाइसी है, मैंने नंबर नहीं देखे हैं और जो जापानीज बैंक है उसकी तरफ से एक आरबीआई का नोट मिल गया है, बट आगे का कोई न्यूज नहीं आया है। फ्रेश एंट्री पे मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच चाहूंगा और मंडे को जब हम शो में जुड़ेंगे तब एक बार रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे और फ्रेश एंट्री अगर दिख रही होगी तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक सर। हाँ चलिए, अब ज़रा बात कर लेते हैं सर ग्रो को लेकर के। ग्रो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अब नज़रिया थोड़ा सा सकारात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के सत्र में कई सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी, उसमें सिटी की रिपोर्ट्स ने जो है 195 से ऊपर के टारगेट यहाँ पर दिए।
मैंने जो है अभी बातचीत हमने की सुदीप बंदोपाध्याय जी के साथ, वो कह रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ है भारत जैसे बड़े देश के अंदर सिर्फ सब्सक्राइबर या ब्रोकिंग कारोबार के नज़रिए से इसको नहीं देखना चाहिए। इसको आप रेलवे और डिफेंस के जैसी वैल्यूएशन से नहीं जज करना चाहिए, और इसमें उन्होंने अपार संभावनाएं जताई। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, इस सब के बीच में आप की राय क्या रहेगी? और क्या अभी भी आप ये मान रहे हैं कि 120 तक ही आए या 100 रुपये के आसपास आए फिर एंट्री लेनी चाहिए? सर एक्चुअली इसमें ना आप एक चीज नोटिस करिएगा, फ्राइडे मॉर्निंग को हमको न्यूज मिली थी, थर्सडे को आई थिंक ये न्यूज आ गई थी सिस्टम के अंदर। इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है ना, उसका कोई पोर्शन एक डील में बेचा है। और सर उससे क्या हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन का जो सेंस है वो चेंज होता हुआ दिखा। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे सर, अभी तक आपके पास कोई ऐसी रियलाइज्ड डील नहीं थी जिसको आप बेस मान के और बात कर लेते। अब यहाँ पे वो एक चीज चेंज होती हुई दिखी है, और वो सर सिर्फ 5% स्टेक है एट, इफ आई एम करेक्ट, 580 करोड़ या ऐसे कुछ करके इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड का एक, वो मैनेजमेंट कंट्रोल इन्हीं के पास है, बट एक फंड इन्फ्यूजन के लिए इन्होंने वो डील करी है। अब सर उसके चलते कहीं ना कहीं जो पूरा वैल्यूएशन, जो हम लोग हमेशा सवाल करते थे ना कि भाई 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, वो सब चीजें, वहां पे वो एक चेंज आता है, वो तो जरूर दिख गया है। इट्स अनडाउटेड फैक्ट। और इनके मार्जिन फंडिंग के जो बिजनेस है उसमें भी एक आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्टेक से लिए ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब सर ये क्लियर केस है कि इसमें जरूर अपार एक वो बोलते हैं ना, बिल्कुल संभावनाएं जी। हाँ संभावना है, वो मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूं, लेट मी बी ऑनेस्ट। बट हाँ एक अपमूव है, और एक अपमूव ये कंटिन्यू आपको होता हुआ दिख सकता है। 194 लेवल्स तक भी चला जाए तो आपको बहुत फैसिनेटिंग कुछ नहीं होगा। बट वापस मैं एक चीज पे आ जाता हूं सर, ये सिर्फ रिटेल ब्रोकिंग पे है, ये इंस्टीट्यूशन ब्रोकिंग में नहीं है। और रिटेल ब्रोकिंग में इट इज ऑल अबाउट नंबर गेम्स। मेरे को जो प्रॉब्लम दिख रही है, मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, जैसे हम कितने टाइम से बोल रहे हैं 25-800 के ऊपर चला जाएगा, 25-800 के ऊपर चला जाएगा, फ्राइडे की डिस्कशन में हमने देखा भी। बट समहाउ इसके लिए 25-700 मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। अगर अट्रिशन ऐसा चला तो जरूर आपको ये प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा। और जब तक, क्योंकि रिटेल सर बहुत मतलब जल्दी एग्जिट करने वाले वो हैं, अगर सिचुएशन आपको वहां पे प्रॉब्लम पे आती हुई दिखी ना, तो इसके रेवेन्यू में भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। आई पर्सनली एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट हाँ ये जिस तरीके से चल रहा है, आपको 193 के लेवल्स भी दिखा देते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सर अभी भी एक ही चीज बोलूंगा, मेरे को कंफर्ट तभी आएगा जब ये लोअर लेवल्स पे कहीं दिखने को मिले, या फिर मार्केट अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दे, मार्केट का आपको रेवेन्यू में बूस्ट आता हुआ दिखे। जैसे एंजल वेल के भी हमने नंबर्स देखे थे, कई कई पॉकेट्स में अंडर परफॉर्मेंस है। दिसंबर में आप देखिए म्यूचुअल फंड में अब धीरे धीरे जो ग्रोथ आ रही थी डिपॉजिट्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, वो कम होती हुई दिख रही है। मेरे को एक वो डर खा रहा है सर, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हायर वैल्यूएशन पे ट्रैप पे आ जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं या तो मार्केट टर्न अराउंड कर ले या ये करेक्ट कर ले, तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। दोनों में से एक चीज अगर नहीं तालमेल खराब खा पा रही है, तो मैं इसके वैल्यूएशंस पे अभी भी कंफर्टेबल नहीं। चलिए ठीक है, ये बात है। लेकिन जिनके पास है उनको 194 तक के लेवल आपने कहा कि देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, बात हो गई ओला को लेकर के, माफ़ कीजिएगा ग्रो को लेकर के। और देखिए 173 का, अब ओला पे बात करनी है। तो ओला पे सर क्या व्यू है आपका? ओला को लेकर के भी काफ़ी सवाल रहते हैं, और ये मतलब अभी ये ऐसी टेरिटरी में आ गया है कि अब सवाल दर्शकों के हैं, इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। क्या मतलब कोई संभावनाएं, कहीं कोई जानकारी, क्या करें सर अब जिनके पास है? वो अभी भी है उम्मीदों पर बैठे हुए हैं। सर, आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं सर, मतलब लोगों को एक्चुअली ओला और पेटीएम से कंपैरिजन हो रहा है कि आपको तो समझ ही नहीं है तो पेटीएम मिल जाएगा। सर वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। डोंट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस। उसका रिक्वायरमेंट अलग थी, उसका बेस अलग है, ये एक अलग उससे आता है। सर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल दूर बैठने के लिए बोलूंगा। अभी रिसेंट टाइम में सर आपने देखा भी होगा, दिसंबर और जनवरी में जब इसमें मूवमेंट आया था तो भी लोग बोल रहे थे, मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज बोल रहा था, फंस मत जाइएगा, ये ट्रैप कर देगा। होता क्या सर, मैं आपको एक, अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ना, सर वेंसडे के शो में मैंने आपसे बात करी थी एमएमटीसी को लेके, और मैंने क्लियर केस कहा था, अरे भाई ये तो अदर इनकम पे चल रहा है,
अब आईएफसीआई का सर आपने मूवमेंट देख लिया फ्राइडे के सेशन में। आईएफसीआई क्यों चला सर? सेबी का एक ये आ गया कि हाँ वी आर वेरी क्लोज टू एनएससी आईपीओ। आ गया क्या? नहीं आया ना। आईएफसीआई का स्टेक सेल होगा एनएससी के आईपीओ में, बस इसी बात पे आईएफसीआई चल गया। व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड इट? आप ट्रैप में आते हैं ऐसे शेयरों में रह के जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते। प्लीज ऐसे बिजनेस में मत इन्वेस्ट किया करिए, क्योंकि सर फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस होते हैं ना, वहां पे हम पैसा लगाते हैं, अगर वो नीचे भी आता है ना तो हमें पता है कि हम एवरेज करके भी निकल जाएंगे या कुछ भी करके निकलेंगे, या बिजनेस अपने आप ठीक हो रहा है, प्राइस बढ़ जाएगी, इफ नॉट टुडे टुमारो। ये तो एक्सटेंट की ओर जा रहे हैं सर, अभी भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। व्हाई डू वी नीड टू पुट मनी इनटू दिस? ओला से दूर रहने की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। इस पे रखिए नज़रें। और सर अभी आपने जो बात कही ना, उस पर एक मुझे टिप्पणी याद आ गई। वो एक हमारे USSER के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी, व्हेन ओला विल टच 70 रुपीज़ बाय मिड 2026 देन आई विल गिव यू बिफिटिंग रिप्लाई। तो उन्होंने आपको जवाब देंगे, करारा जवाब मिलेगा आपको। मैं खुश होऊंगा सर उसमें। मैं खुद देखिए, आज ग्रो के लिए मैंने आपको खुद ने बोल दिया ना कि सर ग्रो में ये चीजें चेंज हो रही है। हमारे पास अब तक बेस नहीं था, एक हमको बेस मिला सर 5% स्टेक, सिर्फ म्यूचुअल फंड बिजनेस का 580 करोड़ में बिक गया। मतलब वैल्यूएशन मार्केट को भी दिख रही है, हम गलत हो सकते हैं, बट मेरा जो एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट है वो मैं नहीं छोड़ सकता ना सर। और देखिए एक बहुत सीधी सी बात है, मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कहना चाह रहा हूं, बट मुझे पता है आई एम आंसरेबल। मेरे को अगले हफ्ते फिर आना है यहाँ बिल्कुल पे। सही बात है। मैं और इतना बिल्कुल व्यू, क्योंकि लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे गाली पड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये गाली जरूर सुन सकता हूँ कि आपके चक्कर में शेयर छूट गया, मगर ये मेरे लिए प्रॉब्लम है कि आप हमने आपने इसमें हमने फंसा दिया। फंसा तो दिया, कोई बिल्कुल भी फंसा ऐसी चीज होती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती, मैं कभी भी बोनस फैमिली को वो चीज के लिए नहीं हाँ बोल पाता। दिया। बिल्कुल सही बात। सर फटाफट स्विच करते हैं मेटल की तरफ। मेटल में अब क्या करें सर? मतलब कितनी रैली बाकी है? और ये जो मतलब ख़ास तौर से मैं एक छोटी सी टिप्पणी जानना चाहूँगा, ये जो सोने चांदी की तेज़ी है, कॉपर की तेज़ी है, थोड़ा सा परेशान तो कर रही है अब लोगों को कि ये आने वाले समय में कहीं बाज़ार के लिए एक नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तो इस पर एक 30 सेकंड की टिप्पणी, उसके बाद से सेल पर बात करेंगे जी। सर मैं अभी आपको अगर ये बात बोलूंगा ना, तो मुझे अब ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनली भी मैनिपुलेटेड लगने लग गया है सब कुछ। जिस तरीके से अभी सर एक मैं वो यूएस का एक अभी एक अनाउंसमेंट आया था एक कंपनी का जो सिल्वर का कुछ करती है, वो मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था, बट सर अब मुझे ना ये पूरा एक सिंडिकेट काम करता हुआ लग रहा है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये मेटल की साइकिल जिस तरीके से अब चल रही है, और स्पेसिफिकली सिल्वर और कॉपर जहां जा रहा है ना, मेरा डिस्कंफर्ट नहीं खत्म हो पा रहा है। मेरे को डर कुछ और लग रहा है कि मार्केट, आप स्टॉक मार्केट की बात करते, आप जनरल मार्केट की बात करिएगा, हम बजट की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, अगर मेटल प्राइसेस ऐसी पहुंच गई ना सर, हमको या तो कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ जाएगा, या फिर हम इन मेटल्स के साथ तो काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे अब उसका लग रहा है डर। अब सर हम जो शेयर्स यूजुअली, मतलब मैं वो आ, कर लूं कवर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पे शुरुआत सेल से कर लेते हैं। हाँ, जी। वही मैंने खोला था हाँ, सर। स्टील जो है वो बजट में भी है, और स्टील में रैली आई भी नहीं है जी। तो सर देखिए सेल के लिए अच्छा लग रहा है सर। सेल में मुझे ना कहीं कंफर्ट मिलता है। सेल जिस तरीके से पोजीशनड है, सारे के सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये चला भी नहीं है। हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, बट कोई बहुत डेट्रिमेंटल चेंज लाएगा वो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से आपने हायर लेवल पे अगर प्रॉफिट बुक किया था, तो लोअर लेवल का आप इंतजार कर सकते हैं। 138 140 लेवल पे है, वापस से पोजीशन बनाइए। बहुत बड़ा स्टॉक है, इसको चलने में टाइम लगता है। इसको कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप के 100 150 रुपए के शेयर के हिसाब से मत कंपेयर करिएगा। अब जब ये लोअर लेवल पे आने के बाद वापस से चलना चालू होगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 158 से 160 के भाव दिखा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रही है, बट हाँ थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। अगर आने वाले हफ्ते में आपको मेटल में करेक्शन आता हुआ दिखता है, तो ये भी थोड़ा सा उस चपेट में आके 138 से 140 तक आ सकता है। उसके साथ साथ सर एनएमडीसी। टाटा स्टील भी देख लीजिए सर। टाटा स्टील का प्राइवेट प्लेयर का है, तो क्या ये वहाँ पे इन दोनों में कंपेरिजन करें तो ज़्यादा बेहतर कौन लग रहा है? दोनों ही हालांकि थोड़ा सा पिटे हुए रहते हैं बेचारे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और टाटा स्टील सर देखिए एक थोड़ा सा फर्क क्या है दोनों का, अगर आप मुझे 15 सेकंड मैं लेता हूं सर।
एक्चुअली प्रोसेस होके स्टील जो बनता है, जो स्टेनलेस स्टील वाला स्टील है, जिसमें आपको थोड़ी सी मार्जिन मनोवरिंग की एक वो मिल जाती है, वो है सर सेल के पास। मगर आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं ना सर, ये ग्रीन जो मेटल की बात हो रही, ग्रीन स्टील की जो हाइड्रोजन बेस्ड, क्योंकि अभी क्या होता है सर, कार्बन निकालते हैं हम स्टील, जो स्टील का वो होता है, जितना जितना कार्बन निकलता जाता है उतना वो रिफाइंड होता जाता है। तो अगर उस डायरेक्शन में आप देखेंगे और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो फिर टाटा स्टील बेटर हो जाता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की एक जो स्टील की एक वो आ रखी है, जो 2030 तक हम 300 मेट्रिक टन पे जाने की बात कर रहे हैं, और ग्रीन स्टील की जो हम बात कर रहे हैं उसमें टाटा स्टील ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। सो इफ यू टॉक अबाउट इमीडिएट रिटर्न्स, मुझे लगता है स्टील बेटर देगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करते हैं तो टाटा स्टील विल आउट परफॉर्म। उस तरीके से आप देखें कि आपको कितने ड्यूरेशन की बात करनी है। टाटा स्टील सर अब जिस तरीके से मूव कर रहा है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये कैप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने जितना अपनी वैल्यू रियलाइजेशन है अब फॉर द टाइम बीन एक बार हो गई है, मेरी समझ से मैक्सिमम अपसाइड जो है फॉर द टाइम बीन 194 196 तक दिख रहा है, उससे ऊपर अभी टाटा स्टील में नहीं देख पा रहा हूं। और जिनके पास है, और अगर वो बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं देख रहे हैं, तो उन लेवल्स पे जाके एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कि वहां पे आपको थोड़ा सा स्टॉक थकता हुआ दिखेगा। फ्रेश एंट्री अभी मैं यहां नहीं बोलूंगा, फ्रेश एंट्री मैं बोलूंगा कभी भी ये 168 से 174 की रेंज में है, तब देखिएगा, अभी नहीं। अब सर एनएमडीसी पे आ जाऊं। हाँ संक्षेप में जी सर। अब एनएमडीसी आप देखें सर, एनएमडीसी भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, और एनएमडीसी का एक रेंज है सर अभी, ये बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना कि मैं तो हूं ही नहीं संसार में, संसार के बाहर जाके बैठा हुआ है ये। 79 पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, 79 आता है खरीद सकते हैं, 84 86 आए बेच सकते हैं। ये एक एक सेकंड सर, आप ये एनएमडीसी स्टील लेकर के स्क्रीन पर रखा हुआ है, एनएमडीसी पे बात हो रही है, तो प्लीज़ जरा एनएमडीसी लेकर के आ जाइए। एनएमडीसी स्टील अभी 42 का, जी हाँ ठीक है जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। तो सर 79 पे कहीं ना कहीं आपको ये एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ अभी फॉर द टाइम भी एक रेंज में ही है। 86 के ऊपर कभी अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको 94 तक के लेवल्स दिखाएगा, अभी वो चीज नहीं होती हुई दिख रही है। बट सर बैक्ड बाय गुड नंबर्स, या अगर ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखेगा और ये 86 के ऊपर आपको गया, तो 96 तक के मूवमेंट आपको बहुत रैपिडली दिखाएगा, ज्यादा हमें मौका नहीं देगा। तो अगर आप चाह रहे हैं तो 79 लेवल्स या 80 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एनएमडीसी स्टील अभी कुछ नहीं कर रहा है सर, ये एक रेंज में ही है। और ये हमने उस टाइम भी कहा था दिसंबर में कि आप अगर एनएमडीसी स्टील में पोजीशन बना के रखे हुए हैं तो हायर लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं ये कहूंगा कि अगर आप बहुत पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो ये कभी भी कूल ऑफ करे अभी, या इनफैक्ट इस रेंज में भी चाहें तो अपनी एक बार पोजीशन बना सकते हैं, ओनली इफ यू आर अ पेशेंट इन्वेस्टर। अगर नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग दूर रहिए। और 46 तक के मूवमेंट तो आपको अभी दिखा सकता है, बैक्ड बाय गुड नंबर्स, या कोई बहुत ही अच्छी न्यूज आ जाए इस स्टॉक के लिए या सेक्टर के लिए, तो आपको 56 तक के भी मूवमेंट ये करता हुआ दिखा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अब ज़रा फटाफट सर यहाँ से निकल करके और पावर का भी जिक्र कर लेते हैं। पावर में जो है पावर में पहले जाएं, या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी सर क्रूड के अंदर देखने को मिल रही है, तो मैं चाहूँगा कि ओएमसीज को थोड़ा सा एक बार आप एक सरसरी निगाह डालें जरा। जिस तरीके से आज जैसे कि हमने शुक्रवार के सेशन में देखा 3-4% करेक्ट हो गया, 2-3%, कभी एकदम से तेज़ी आ जा रही है। क्या क्या इस पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए? फ्राइडे के सेशन में हमने देखा आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में अच्छा मूव रहा। अभी आपका व्यू क्या निकल करके आ रहा है, खास तौर से ओएमसीज को लेकर के? सर फ्राइडे का मूव जो था दैट वाज ओनली बैक्ड बाय सिंपल आइडिया कि हम अभी अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि अभी अटैक करेंगे ना तो चीज ठीक नहीं होगी। जी। तो क्या हम अटैक नहीं करेंगे? ये तो है ही नहीं, हमारी तो फितरत है। हमें तो सर मतलब ये ना, मैं फ्राइडे को डिस्कस नहीं कर पाता, एक चीज पता नहीं, मतलब दर्शकों ने भी देखी, आपने देखी नहीं देखी सर, वो वेनेजुएला का जो पीस प्राइस था वो खुद ले लिया उन्होंने, हाँ मतलब ये तो बड़ा ही अद्भुत, अब क्या ही बोला जाए सर। और फ्रेम करा के ले लिया। मतलब इतना कितना एडिक्शन है इस आदमी को, भगवान ही जाने क्या चल रहा है सर, कुछ भी हो रहा है सर। और मैं अब आपको एक चीज बोलता हूं सर, अभी ईरान सऊदी आपको थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है, बट ये जो ग्रीनलैंड का अब लफड़ा चल रहा है, मतलब आप क्या बोलते हैं कि ग्रीनलैंड आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए रशिया से। सर मेरे को भी सिक्योरिटी चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ले लेता हूं।
पैसे दे देता हूँ, उनकी तो हैसियत भी इतनी है कि मैं पैसे से खरीद सकता हूँ। हमारी कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो फंड रेज करके दे देंगे, खरीद लिया। ये इलॉजिकल बातें हो रही हैं सर। वो भी एक डिस्टरबेंस आता हुआ दिख रहा है सर। क्रूड की मंदी और ओएमसीज, मैं क्लियर केस आपको बोल रहा हूँ, ओएमसी का स्टेटस ऐसा है कि वो बोलते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। सर क्रूड हैज टू गो अप, दिस मैन इज नॉट मेकिंग सेंस। हल्का सा आपको वॉरलाइक सिचुएशन होती हुई दिखेगी, और एक क्रूड के पिन पॉइंट्स पे ही हिट कर रहे हैं आप, वो भी एक चीज देखिए। इनके लिए किस तरीके का क्रूड का क्या दिमाग चल रहा है, ये एक अलग ही चीज हो गई है। तो मैं सर बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूं। मैंने पहले भी ये बात करी थी, हिंद पेट्रो एक अच्छी साइकिल अपनी चला के गया है। अब मुझे लगता है ये कूल ऑफ ही होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से है, मैं कहूंगा अगर आप बहुत ज्यादा इसमें, मतलब अब इसमें लंबी अवधि छोटी अवधि में छोड़िए सर, साल भर की साइकिल अप ट्रेंड में ही दिख रही है क्रूड की। हायर लेवल्स पे एक बार एग्जिट करिए। ओएमसीज अब मेरे को मार्जिन प्रेशर पे आती हुई दिखती हैं, क्योंकि सर अब आपके साथ रशिया वाला भी नाटक चल रहा है, उधर ईरान वाली भी आपके साथ प्रॉब्लम हो गई है। ईरान भी अब आप 75% उस पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान से भी नहीं खरीद पाएंगे। तो कंफ्यूजन बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। फॉर द टाइम भी ओएमसी से मैं कहूंगा दूरी बना के रखेंगे। और अभी ये लोअर लेवल पे ही आता हुआ लग रहा है। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूं, बट अगर हिंद पेट्रो एट द वेरी फेस ऑफ इट स्टार्ट करे सर 396 तक भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस तरीके से सिचुएशन बना लीजिए कि अब ओएमसीज में आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखती है। इंडियन ऑयल की अगर हम बात करें, इंडियन ऑयल अभी एक कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की, बट मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट ये ले पाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये 142 138 तक की रेंज में भी आता हुआ दिख जाए। ओएमसी से दूरी, और इसके साथ साथ सर बीपीसीएल भी कवर कर ही लेते हैं। 363 पे अभी पोजिशन है, इसने तो उस तरीके का मूवमेंट भी नहीं दिखाया। इसमें भी फर्दर डाउनसाइड, क्योंकि सर क्रूड, मैं आपको बताऊं, मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ क्रूड कहीं ना कहीं आपको 72 से $76 के बीच में ही मूव करता हुआ दिखेगा इस साल में। और अगर वो होता है, backed by you are not in a position to buy the oil from ईरान रशिया, तो आपके लिए पेन पॉइंट बढ़ेगा सर। और जब हम बात कर रहे हैं बीपीसीएल की, ये भी लोअर लेवल पे ही आता हुआ दिखता है, कहीं ना कहीं 316 320 रुपए के लेवल तक। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, जिसने कसम ही खा रखी हो कि नहीं इसी क्षेत्र के अंदर, मतलब ये तेल गैस से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसे लगाने हैं, तो क्या हेज करने के लिए हम ओएनजीसी ले सकते हैं? कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ सकती हैं तो। बिल्कुल सर, पिछले पूरे साल हमने इसको कोसा है। और एक टाइम था सर ओएनजीसी मतलब इट्स अ बिग नेम। अब ओएनजीसी में जरूर आप पोजीशन कर सकते हैं। ओएनजीसी अच्छा लगता है सर जिस तरीके से पोजीशन है। अभी इन वैल्यूएशंस पे लेना चाहें, थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत चलेगा। ये झगड़ा लगता भी खत्म नहीं हो रहा है। हो सकता है क्रूड कभी नीचे हो जाए, कभी ऊपर हो जाए। 238 236 रेंज में भी आता है, तो विचलित होने वाली कोई बात नहीं है। आराम से पोजीशन बना लीजिए। जैसे जैसे क्रूड आपका मूव करेगा, सबसे पहला लेवल जो मैं इसके चार्टिकल पैटर्न्स पे देख पा रहा हूं, वो निकल के आता है 256 से 258 की रेंज। उसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, ये आपको 294 तक का बहुत नियर टर्म में लेवल दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, लक्ष्य 258 और 294, अब मैंने ये मतलब डाल दिया। बाकी जो है आपने बताया है जो वो लोग अपना देख लेंगे कि पहले 256 तक, और उसके बाद से वो रेंज तोड़ी तो फिर 294 तक। ये जो है फिलहाल के लिए ओएनजीसी में करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे जाने पर भी जो लेवल बताए सर ने, वो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक मुश्त पैसा मत लगाएं, काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए अब फटाफट जो है वो हम आ जाते हैं जरा पावर पर आ जाते हैं सर। पावर को लेकर के कई सारी कंपनियां हैं। जरा इरिडा में क्या हुआ सर? रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद नहीं चला सर, मतलब क्या करके मानेंगे ये लोग? मतलब रिजल्ट में कोई खराबी तो नहीं थी है सच, फिर भी जो है 136 के आसपास चल रहा है। आपने रिजल्ट देखा सर इसका, कैसा लगा आपको? रिजल्ट अच्छा था, बट एक छोटा सा कंसर्निंग फैक्टर था रिजल्ट में, इनका एनपीए बढ़ा। हाँ, बट सर वो इतना बड़ा नहीं था। वही मैं कह और रहा हूँ कि आपने, मतलब मैंने भी देखा तो मतलब इतना इतना तेज़ी के साथ नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो। और सर इनका वो जेंसॉल इंजीनियरिंग का भी एक प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके लिए इन्होंने बोला कि इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, सब कुछ हो गया। इनके बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे थे वो भी ठीक आ रहे हैं।
बट सर होता क्या है ना, जैसे हमारे वो सुजलॉन भैया के साथ सिचुएशन हो गई है, इनके साथ ये सिचुएशन हो गई है, वो 60 रुपए नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, ये 148 रुपए क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। पूरा स्पेस ना सर अभी एक अजीब ही तरीके के अंडर परफॉर्मेंस में चल रहा है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर आपको, जो हमने फ्राइडे के सेशन पे जब शो किया था ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से गवर्नमेंट का इंटरेस्ट थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। और अगर वो होता है तो हम ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो थीम प्ले कर रहे थे, ये टोटली थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है नाउ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट लोअर लेवल्स। मैं अभी तो नहीं बोलूंगा आपको कि इनमें से निकलें, बट सर अब जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, और न्यूक्लियर की ओर जिस तरीके से कुछ कुछ स्टेटमेंट देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग डेटा पॉइंट से कनेक्शन निकाल पा रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद, क्योंकि सर हमने, आप जी। ध्यान करें, आपके शो के माध्यम से ही बोला था कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल के टारगेट से ज्यादा अचीव कर चुकी है सोलर के उसको लेके। क्या हम न्यूक्लियर की ओर जा रहे हैं? क्या जो इंसेंटिव्स और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है रिन्यूएबल वो स्टैग्नेंट होता हुआ दिख रहा है? अगर ऐसा है तो हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम वाली बात होगी, और ये कहीं ना कहीं बजट तक हमको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें चिंता की कोई बात नहीं है। इरेडा 148 लेवल्स को ब्रीच करेगा, 148 लेवल्स को ब्रीच करने के बाद 168, 188 सबको बोलूंगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बजट में अपना फोकस बिल्कुल आंख कान खुले रख के रखिएगा। अगर न्यूक्लियर की ओर जाता हुआ दिखा तो रिन्यूएबल पूरा स्पेस प्रॉब्लम में आता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात इरेडा को लेकर के हो गई। अच्छा, पावर पे अब आगे बढ़ें। उसमें एक शेयर छूट गया, HFCL। HFCL सर देखिए, HFCL में फ्राइडे के सेशन में धुआंधार रफ्तार देखने को मिली थी। ये छोटे शेयर की कैटेगरी में कहाँ फिट होता है? 67-68 रुपये का शेयर ये, क्या ये अपने 52 वीक हाई 106-107 तक जाएगा? और क्या अभी यहाँ पर करंट लेवल पे कोई संभावनाएं हैं क्या? सर मेरे को डर लगता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब है, प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रही है, सेल्स डी ग्रोथ हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी है नहीं, जो प्रोमोटर के पास शेयर है वो भी 57% प्लेज कर रखा है। अब कैसे इसमें, मतलब सर करंट करंट लेवल पे भी लॉसेस इतने हैं कि 373, ये तो पी है सर इसका। टेलीकॉम की कंपनी 373 के पीई पे, मतलब टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी जैसे इंडस टावर है जो 12 के पीई पे है, और और भी आपके विद्या टेलीलिंक है 5 के पीई पे है, बॉन्डाडा है 21 के पीई पे है। सर इस पीई को क्यों मैं दूंगा? ये क्या कर रहा है सर? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सर ऐसे स्टॉक अगेन फंडामेंटली प्रॉब्लम है, सिर्फ ये एक बोलते हैं ना सर, एक क्षण भंगुर जो मूवमेंट होता है वो क्षण भंगुर मूवमेंट ही होता है, इनमें कुछ है नहीं। अगर आपके पास है कहीं भी 72-76 रुपए आपको लेवल दिखे, इसमें से निकलिए और एक बार फ्री हुई। ठीक। सेंस नहीं बनता सर ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना। जब मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं अरे जियो का सप्लायर है, अरे जियो का सप्लायर अपनी जगह, धंधे से पैसा नहीं बन रहा, बात खत्म हुई। क्यों करना है सर? और IFCI में भी यही व्यू है आपका, निकले? सर आईएफसीआई की सिचुएशन एचएफसीएल जितनी खराब नहीं है, बट आईएफसीआई में व्हाट आर द बिजनेस डेवलपमेंट दैट वी आर सीइंग। मतलब आईएफसीआई में सर आप देखिए, आपको मूवमेंट तभी आता हुआ दिख रहा है जब एनएससी के इशू की बात होती है, क्योंकि एनएससी के इशू का ये स्टेक होल्डर है। आप देखिए ना, तो ये डिविडेंड देती है, सेल्स डीग्रोथ कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, कोई इनोवेशन नहीं आ रहा है सर इस बिजनेस में। तो मेरे को जब आप इनोवेशन नहीं दे पा रहे हो, पी मल्टीपल भी मार्केट के बहुत रिलेटिव अगर सेंस में आप देखें, आरईसी आपको 5 पे मिल जाता है, पावर फिनको 5 पे मिल जाता है, हुडको 15 पे मिल जाता है ना, तो वो बिजनेस ग्रोथ है। मैं क्यों दूंगा आपको 43 का पी? मुझे इसके वैल्यूएशन और इसकी बिजनेस में ऐसी कोई ग्रोथ नहीं दिखती। और विपुल सर आपने भी देखा होगा, एक टाइम था जब ये चलता था, उसके बाद आईएफसीआई तो ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ मूवमेंट करता नहीं है। ये बस एक टेक्निकल बाउंस बैक है, इसको प्ले करना चाहे कर लीजिए। फंडामेंटली मुझे कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा जो इसमें पोजीशन बनाने के लिए बोलूं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई IFCI को लेकर। सर अब अदानी पावर पे आ जाते हैं। पावर को लेकर के अदानी पावर पे सर क्या व्यू लग रहा है आपका? काफ़ी मतलब ये है कि बाकी PSUs की तरह ये भी चल नहीं रहा है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है, मतलब एक रेंज में है, शांति के साथ पड़ा हुआ है। अदानी पावर पे क्या व्यू रहेगा सर अभी? सर आपने अडानी पावर को पीएसयू बना दिया। PSU, मैंने कहा बाकी PSUs की तरह चल नहीं रहा है,
नहीं नहीं, मतलब। हालत वही वैसी ही है। हाँ हाँ, अच्छा। इसमें कुछ है नहीं। इसको आप उस कैटेगरी में भी डाल रहे हैं ना, और कुछ कुछ तो कनेक्शंस भी ऐसे ही है ओ कि वाह वाह। हाँ मतलब ये जो आपने जो है ना सटायर किया है, अद्भुत है, बहुत शानदार। ये मान लीजिए। बट सर इसको भी आपको कहीं ना कहीं अभी थकावट, मैं बता रहा हूँ सर, मुझे ना अब थोड़ा सा जो डर लग रहा है, और ये जो हमने बहुत पहले बात करी थी, मतलब आज 3 महीने पहले हम ये बात कर रहे हैं, और सर लोग कमेंट भी करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में गवर्नमेंट का डिसइंटरेस्ट सबसे पहले हमारे चैनल पे डिस्कस हुआ था। मुझे लग यही रहा है सर, कुछ ना कुछ पावर स्पेस में एक चेंज है जो गवर्नमेंट भी देख रही है, और शायद वही कारण है कि आपको एक अंडर परफॉर्मेंस इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। 156 को जब तक ब्रीच नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम में है। वापस मैं बोलूंगा, बजट तक थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए, और बजट में अगर न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है ना, तो सर ये मैं समझता हूं अब फंसने वाले काम हो जाएंगे। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं विपुल सर की मुस्कान बनी रहे, रजित सर की एनर्जी का क्या राज, स्टॉक में कुछ भी हो पर प्रोग्राम में एनर्जी मिल ही जाती है, थैंक्स। तो ये सर, ये जो उत्साह है दर्शकों का ना, ये हम लोगों की एनर्जी जो है वो बढ़ाए रहता है। चलिए, अदानी पावर के बाद सर जरा लेकर के अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। पीएसयू में, एनएचपीसी में सर कहीं कुछ दम दिखाई दे रहा है सर आपको? सर देखिए एनएचपीसी, मतलब अब आप एनएचपीसी जेपी पावर दोनों एक साथ ही ले लीजिए सर आप। सर एनएचपीसी भी ले लूं, एसजेवीएन भी ले लूं, हाँ, ऐसे भी ले लीजिए, बिल्कुल सर। और जेपी पावर भी ले लेता हूं, और सर फिर सुजलॉन भी फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब सर एनएचपीसी, एसजीवीएन और सुजलॉन, इन तीन को पहले ले लेते हैं। इसमें सर एक डिफरेंस क्या आ रहा है कि इन पर्टिकुलर स्पेसेस में ना ये स्ट्रक्चरली ऐसे प्लेस्ड हैं कि अभी आपको जो इंफ्यूजन हो रहा है, फंड हो रहा है, उसके बाद दे विल बी कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग पावर। जैसे आप एनएचपीसी की बात करते हैं, इट्स हाइड्रो पावर, तो आपका सेटअप हो गया, इट विल इवेंचुअली कीप ऑन हैपनिंग। थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रहा है, इसलिए आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं, उसी कारण से आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। एनएचपीसी अभी कुछ नहीं करेगा सर, अभी वो अगेन रेंज में है। और दिसंबर में जब मूवमेंट आया था तो लोग बोल रहे थे, पहले तो बोल रहा था कुछ नहीं करेगा, एकदम से चलने लग गया। अरे तो वो एक ऐसा ही वन ऑफ मूवमेंट्स था, उसको बहुत ज्यादा आप मत सोचिए। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं और उसके बाद ये सस्टेन करता है 82 लेवल्स के ऊपर, फिर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसको 90 रुपीज तक लेके जा सकता है। फॉर द टाइम भी वो मूवमेंट नहीं दिख रहा। सॉरी। तो कहीं ना कहीं के रेंज में रहेगा, जिसका लोअर एंड आपको 74 के आसपास आता हुआ दिखेगा, हायर एंड 82 के आसपास आता हुआ दिखेगा। एसजीवीएन में भी सर अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं, वही एंड दिसंबर वाली स्टोरी थी। अभी फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं हो रहा है, कोई एकदम से वो चीज नहीं हो रही है। 70 रुपए तक आपको लोअर एंड पे दिखने को मिल सकता है। हायर एंड पे इसके लिए रिजल्ट्स या कोई भी अनाउंसमेंट के बाद 80 रुपए या 81 रुपए का ऊपर मूवमेंट करने के बाद जब मिलता है, तो आपको 89-90 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है। अब सर जिस तरीके से मैं आपको सुजलॉन के बारे में बता रहा था कि इनका एक इंफ्रा और ये पावर जनरेशन में भी है, तो ठीक है अभी नहीं चल रहा, बट मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपको ये चलता हुआ जरूर दिखेगा। मैं समझता हूँ सब बोनस परिवार के पास, सबके पास है। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट करेंगे, 61 के ऊपर जाएगा तो देखेंगे कि क्या करना। जी। और जेपी पावर के लिए सब जैसे कि पहले भी बात हुई है, अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद मूवमेंट आएगा। जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं आ रहा तब तक कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे। ठीक सर, ये बात हो गई। और अब अगली कंपनी सर, पहले वोडाफोन ले आते हैं। हालांकि अभी तो कुछ खास गतिविधि हो नहीं रही है यहाँ पर, कोई नई डेवलपमेंट है नहीं, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं, और आपका नाम वैसे भी अब तो अब 11 के भी नीचे चला गया है सर। कहाँ पर नई एंट्री के लिए कोई मौके तलाशने चाहिए? सर देखिए अब तो थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे अब बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बट सर टच वुड अभी तक वही चल रहा है सर जो अपन बोल रहे हैं। 12 रुपए पे थकेगा, वहां से नीचे आएगा। अब सर जिस तरीके से ये अपने आप को पोजीशन कर रहा है, हो सकता है कि कोई इलास्टिक इम्पैक्ट आपको 9 रुपए 60 पैसे, 9 रुपए 80 पैसे तक भी लाते हुए दिखे, बट अब ये स्टेबल होगा सर कहीं ना कहीं 10 रुपए 20 पैसे से 10 रुपए 60 पैसे की रेंज में। फॉर द टाइम बीइंग वही रहेगा।
मुझे अभी इसमें कोई ब्रेकआउट आता हुआ नहीं दिख रहा। और सर कंटिन्यूसली हम कब से ये बात कर रहे हैं कि 12 रुपए के ऊपर का मूवमेंट हमें सस्टेनेबल नहीं होता हुआ दिख रहा, एक महीना हो गया। जबकि सिटी और सारे सब बोल रहे थे 17 18 20 सारी बातें हो रही थी, अभी कुछ नहीं हो रहा है। फॉर द टाइम बी जिनके पास है वो बने रहे। जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, याद रखिएगा इसमें कम से कम अब 2 से 3 क्वार्टर का आपको टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। अभी कोई भी मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक सर। सर समय की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूँगा एक महत्वपूर्ण खबर मिस हम लोगों ने बात नहीं की, वो है डिफेंस को लेकर के। फ्राइडे के सेशन में एक खबर आई कि जो है रॉयटर्स के हवाले से कि एफडीआई को लेकर के सरकार जो है विदेशी निवेश जो है वो 74% के लिए बढ़ा सकती है। अब इसमें हमारी रेंज में हो ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण खबर है और इस पर हमारा चूँकि एक तरीके से एकाधिकार रहा है हम लोगों का, लंबे समय से हम चर्चा करते आ रहे हैं, तो इस पर चर्चा ना हो तो थोड़ा कुछ बात अधूरी से रह जाएगी। सोमवार के सत्र में क्या हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफेंस के अंदर, और अगर कुछ शेयरों के जो कि आप बता सकें लेवल्स, जो आप जो भी आप डिस्कस करना चाहें। सर देखिए, मतलब प्रैक्टिकली अब आपका और मेरा जो साथ है और उस पर डिफेंस की अगर बात ना हो, और बोलते हैं ना ये तो जय भूरी की जोड़ी वाली सिचुएशन हो गई कि हम लोग ही हैं जो डिफेंस को अपने कंधे पे लेके रखे हुए और हम लोग बार बार बोल रहे हैं। सर मैं सिर्फ उस चीज का वेट कर रहा हूं, मतलब अभी इस समय तक सरकार की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। मंडे मॉर्निंग की पहले अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो डेफिनेटली एक पूरा टर्न अराउंड स्टोरी होती हुई दिखेगी। और सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे अच्छा, एचएल, सर बहुत आपको पेंटअप मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। वो कंफर्मेशन आने का, क्यों मैं बता रहा हूं सर आपको, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है सर। इट इज वन ऑफ द सुपर सिक्योर्ड डिफेंस इन्वेस्टमेंट कोई भी एफआईआई या एफडीआई इसमें करना चाहेगा। और प्रैक्टिकली अब ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। एक वो तेजस का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपकी ऑर्डर बुक बन गई है। और कैपेक्स वो एक्सपेंशन प्लान भी इनका मैं समझता हूं सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। एचएएल 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 सब मना कर रहे हैं, अब लोग भी कमेंट्री करने लग गए कहीं नहीं चलेगा, ये जब चलेगा तो आपके पकड़ में नहीं आएगा। न्यूज कंफर्म होती है, डिफेंस से मूवमेंट आता है, सबसे पहले 5200 5600 6400 ये आपको जाता हुआ दिखेगा। बीएचईएल, इसके लिए सर मैं डिफेंस का प्ले भी ले रहा हूं, न्यूक्लियर का प्ले भी ले रहा हूं। लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, ये एक मूवमेंट किया है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अपना रुका है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। यहीं से मैं बाउंस बैक देख रहा हूँ। बाउंस बैक का सबसे पहला लेवल होगा 294, 294 के बाद अब जब ये ब्रेकआउट देगा 324 के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखेंगे इसमें। उसके साथ साथ सर बीएल नॉट टू फॉरगेट, ये भी आपको अच्छा मूव देगा। और अब मैं समझता हूं इस अनाउंसमेंट के बाद आपको अगर कंफर्मेशन आ जाता है 444 तक के भी लेवल्स आता हुआ दिखा सकता है। नॉट टू फॉरगेट सर बीडीएल में और आइडिया फोर्ज, ये दो के और मैं लेवल कवर कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सर। बीडीएल भी अच्छा लग रहा है सर, इफ वी गेट द कंफर्मेशन। बहुत क्विक 1640 तक का मूवमेंट, 1640 के बाद 1840 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ सर अब हमारा आइडिया नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आइडिया फोर्ज पे नजर डाल दीजिएगा। आइडिया फोर्ज क्योंकि हमारे जो हेड हैं ऑफ डिफेंस, उनका स्टेटमेंट आया है और मैं समझता हूं टेक्निकल एडवांसमेंट में आइडिया फोर्स को अगर आप बाहर रखते हैं तो वो जायज होना नहीं चाहिए। 506 रुपए बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। 506 के बाद 600 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है इफ द न्यूज गेट्स कंफर्मेशन। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर एक टिप्पणी मैं और पढ़ना चाहूँगा कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले। ईश्वर चरण जी हैं, कह रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है। विपुल जी, आपके शो का अंदाज बहुत ही जानदार दमदार तरीके से करते हो। रचित जी, आप हम सबके हीरो हो और हीरो डरता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये सर इन्होंने क्यों कहा कि आप डरते हो, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आई। उनका हीरो डरता हुआ अच्छा नहीं लगता। सर वो कई बार हो जाता है ना कि मैं बोलता हूँ ट्रोल हो रहा है या मुझे इस बात का थोड़ा सा डर लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए ठीक है सर। सर जाने से पहले कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी बात जो हमको कहनी चाहिए आखिरी के 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में जो हम कह सकें, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? सर देखिए, सबको ऐसा लग रहा है रेलवे नहीं चलेगा। रेलवे के बारे में पढ़िए, पता जरूर लगेगा। आज हमारे पास इस समय तक गवर्नमेंट का कंफर्मेशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट का कंफर्मेशन आ जाता है, क्योंकि सर एक, हाँ इस पे एक लॉजिक दे देता हूं सर।
आपको डिफेंस का अगर बजट बढ़ाना है ना, डिफेंस का एलोकेशन बढ़ाना और डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो एफडीआई के थ्रू ही हो सकता है। और इंडिया का डिफेंस सिंदूर के बाद जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे आ गया है ना, टेक्निकल एडवांसमेंट और पैसा दोनों लेकर आ सकता है। गवर्नमेंट इस मौके को नहीं छोड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर ये बात यहां तक आई है तो होगी जरूर। और अगर हुई ना, तो जो पिछले 6-8 महीने से आप डिफेंस के लिए हमें सुना रहे हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा। हमको सुनाने के बजाय शेयरों में पैसा लगा दीजिए। अच्छा, ये मीशो का क्या होगा? अब 150 पे आ गया, 160 पे कुछ होगा मतलब? तो देख लिया मैंने एक सवाल। तो मीशो पे कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे? सर लेवल मैं निकाल देता हूं मीशो में। मीशो का सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हाँ, नहीं आया बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो सर मीशो देखिए, वैसे कंपनी अच्छी है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें दिखती है। ऑफ हाइज अच्छा करेक्ट कर गया है। आप इसमें अब अगर चाहें तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मगर वापस से एक चीज बोलता हूं, जो आपने मूवमेंट मीशो की लिस्टिंग के बाद होता हुआ देखा था, वही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूर हट जाइएगा। मॉस्चिप का बहुत स्टेटमेंट आता है इसी बात को लेके। और मैं बार बार बोलता हूं, मॉस्चिप में अब टाइम लगने वाला है। अब मीशो में आप पोजीशन बनाइए, स्टैगर्ड मैनर में बनाइए। पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो बनाइए, और कम से कम मीडियम टर्म के लिए बनाइए। यहां से बनाना चालू करिए। 152 तक आता है, आराम से अपनी पोजीशन बना सकते हैं, मगर सिर्फ मध्यम से लंबी अवधि। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम बहुत सारे शेयर कवर हुए, बहुत सारे कवर शेयर छूट गए, अगले हफ्ते कवर कर लेंगे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर शुक्रिया मत बोलिए, मतलब आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत मजा आता है। एक तो हमको वन ऑन वन डिस्कशन करने का मौका मिलता है, एक वो मार्केट की टेंशन नहीं होती है, तो आराम से बातें कर पाते हैं, और फिर कमेंट पढ़ने में तो अलग ही मजा आता अलग ही है। आनंद आता है, बिल्कुल सही तो बात। सर बिल्कुल, मेरा भी एक पर्सनल इंटरेस्ट है इस शो को करने का। उसके साथ साथ सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एक और चीज सर मैं ऐड करना भूल गया हूं, जिस तरीके से मंडे का मूवमेंट आया था और जिस तरीके से फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है, हो सकता है निफ्टी में आपको थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट आता हुआ दिखे। विचलित मत होइएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बजट तक ये एक रेंज में रहेगा मार्केट। विचलित ना हो, थोड़ा सा समय दें, चीजें ठीक होती हुई जरूर दिखेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बता दें कि कल इसी समय 24 घंटे बाद दोपहर 2 बजे रविवार को हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी होंगे। अब बजट के लिए कैसे तैयारी करनी है, किन शेयरों पे फोकस करें, किन को अवॉइड करें, किन सेक्टर पे फोकस करें, इन तमाम पहलुओं को लेकर के डिटेल में बातचीत कल दोपहर 2 बजे, यानी रविवार दोपहर 2 बजे आप देख सकते हैं। मुझको इजाज़त दीजिए, और जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और जहां हो सके वहां पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। मुझको फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।